हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, क्योंकि आज हमें निकलना है। हमारी ट्रेन है आज नासिक की। तो फिर बस अभी सुबह 4 बज चुके हैं। मैंने ब्रश कर लिया, फ्रेश अप हो गई और मम्मी किचन में अपनी ड्यूटी पर लग गई है। और मैं भी यहाँ पे बाहर जो भी है बाहर का थोड़ा एरिया उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। मम्मी आज क्योंकि दादी का श्राद्ध है, इसलिए मम्मी को पूरा खाना बनाना है सुबह सुबह उठ के। और बस मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर दी है। तो मम्मी किचन में अपना काम कर रही है। कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, दही बड़े, सब कुछ। मतलब मम्मी सच में सुपर मॉम होती है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो सारा खाना बन रहा है यहाँ पे और सभी लोग अभी सो रहे हैं, बस मैं मम्मी ही दोनों लोग जाग रहे हैं। मम्मी ने मुझसे बोला था कि आलूओं को छीलना है, लेकिन आलू इतने गर्म थे कि मतलब फिर मैंने क्या किया, एक कढ़ाई थी उसमें पानी डाला और सभी जो आलू थे और जो अरबी थी, इसको हमारे यहाँ अरबी बोलते हैं, और भी काफ़ी सारे नाम होते होंगे इसके। तो फिर बस मैंने उसे पानी में डाल के ठंडा करके छील कर मम्मी को दे दिया था। फिर उन्होंने आलू की सब्ज़ी बनाई और मतलब काफ़ी सारा काम हो गया था। और अभी हमें पता है हमारी 10 बजे की ट्रेन है और फिर हमें निकलना भी है, पूजा वगैरह भी करनी है दादी की। तो फिर आलू छीलने के बाद मम्मी ने इसकी बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और सूखी अरबी की सब्ज़ी। कुछ चीज़ें होती हैं जो मम्मी हमेशा श्राद्धों में बनाई जाती हैं, तो वो सभी उन्होंने पूरी चीज़ें बनाई थी। और फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सामान जो भी था वो बच गया था, उसे हम ट्रेन में अपने साथ ले गए थे। तो अभी तक प्रियांशु और भैया सो रहे हैं और मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ हल्का गर्म करके। इसे पीने के बाद मुझे हॉल की करनी है सफाई, क्योंकि मम्मी ने अंदर अंदर की सफाई कर ली थी सिर्फ, क्योंकि उन्हें पूजा करना था। पूजा में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने क्या किया, हॉल में झाड़ू वगैरह लगा दी थी और बेड वगैरह ठीक कर दिया था। फिर मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स वैसे ही सूख रहे थे पानी देने के बाद। अब जब उन्हें 2-3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो वो और सूख जाएंगे। तो मैंने क्या किया, सारे प्लांट्स को उठा के बालकनी में रख दिया था, क्योंकि अभी जो प्लांट्स हैं वो रूम की पीछे वाली बालकनी में रखे हुए थे, लेकिन अब मैंने सामने वाली बालकनी में ला के रख दिए। जैसे बारिश होगी तो सीधे सीधे पेड़ों को पानी लग जाएगा। और खाना पूरा बनकर तैयार हो गया था, सभी सब्जियां बन गई थी। मम्मी ने पूड़ियों के लिए आटा लगा दिया था, दही भल्ले भी बन गए थे। अब बस पापा को चाय देनी है, मम्मी को, पापा जागेंगे। और मैं अपनी बुक्स वगैरह को अरेंज करने लगी कि मैं मतलब फैला के नहीं, जब मैं वापस आऊँगी तो सारी बुक्स मुझे एक ही जगह पे अरेंज मिलेंगी। वैसे मेरी बुक्स फैली रहती हैं पूरे बेड पे। तो फिर मैं सारी बुक्स को अरेंज कर दिया। फिर मैंने नहा लिया था और मम्मी और भैया दोनों मिलके पूड़ी सेक रहे थे। क्योंकि मैंने अपने जितने भी मेरे काम थे वो मैंने कर दिए थे। भाई का काम था मम्मी के साथ पूड़ी सिकाना, मतलब पूड़ियों को सिकवाना, तो वो दोनों किचन में वो कर रहे थे। और बस फिर मैं नहा के फिर मैं तैयार हो गई थी। और क्योंकि अभी ना मुझे दही भी लेकर आना था, दही बल्लों के लिए। फिर मैंने मम्मी से बोला कि पहले मैं अपने बाल वगैरह बना लूँ, फिर मैं एक बार कंप्लीटेड हो जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं जाके दही ले आऊँगी। तो फिर बस अब मैं जा रही हूँ दही लेने के लिए। अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी तो मैं कुछ नहीं खा सकती, क्योंकि अभी भोग लगना है भगवान जी का। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं दही वगैरह लेने गई थी। तो फिर वैसे तो मेरा चिप्स खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैं साथ में 1-2 पैकेट चिप्स के भी साथ में ले आई। जो बैग में डाले हैं वो तो पैक रहने दो, वो रास्ते में खा लेंगे। ऊपर से 1-2 और ले आते हैं। तो फिर मैं 1-2, मुझे ब्लू लेस बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने साथ में 1-2 ब्लू लेस ले लिए। क्योंकि अब सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, मतलब पूड़ियाँ सिक चुकी थी। अभी थोड़ी सी पूड़ियाँ ना और बाकी हैं। मम्मी तब तक पूजा कर रही हैं और भैया यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रहे हैं। और बस सब्जी वगैरह सब बनकर तैयार है। और मैं यहाँ पे चिप्स खा रही थी, क्योंकि अब मेरा काम तो सारा हो चुका था। इसके बाद जितने भी बैग्स थे वो सब मैंने क्या किया, साइड में ठीक से अरेंज कर दिए थे। और अब बस मम्मी जो है लास्ट टाइम पर, मम्मी को नेल पेंट याद आती है, वो लगा रही हैं। फिर इसके बाद हम टाइम से स्टेशन पहुँच गए थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाएंगे। लेकिन फिर हमें फाइनली ट्रेन भी हमारी टाइम पर आ गई थी और हम बहुत अच्छे से बैठ भी गए थे। शुरू के कुछ टाइम तो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि सीधी धूप हमारी बर्थ पे आ रही थी। और भाई साहब, मैंने जल्दबाजी में, मतलब एक्साइटमेंट में, मैंने बर्थ ले ली। मैंने प्रियांशु से बोला तू साइड में बैठ जा, मैं आगे विंडो पे बैठूंगी। लेकिन वो मुझे पे भारी पड़ गया, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी ना, क्योंकि भोपाल तक तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर क्या किया, हम लोगों ने खाना तो खा ही लिया, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। मैं चिप्स खा ली थी, लेकिन बाकी सब ने कुछ भी नहीं खाया था। फिर खाना खाने के बाद सब लोग जो हैं, सब ने अपनी अपनी बर्थ पकड़ ली और लेट गए। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे दिन में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। इसलिए मैंने क्या किया, जो मैं अपनी इग्नाइटेड माइंड्स की बुक लेके गई थी वो मैंने रीडिंग कर ली, क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे कि मैं फ़ोन चला लेती। इसलिए मैंने क्या किया, उसका 3rd चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था और अब मैं फाइनली 4th चैप्टर पे आ गई हूँ। तो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम नासिक पहुँच गए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आगे के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।